नमस्कार, लोकमत राजस्थान पर मैं ममता लेकर आई हूं द इनवोग नारी शो और आज का पॉडकास्ट है एलिगेंस, एक्सप्रेशन और एम्पावरमेंट के नाम। और ये सब लिपटा है एक खूबसूरत साड़ी में। हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सिर्फ फैशन नहीं, एक सोच को पहनते हैं। करण विग, फैशन डिज़ाइनर, इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर, टेडिक्स स्पीकर। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं जो कि इंस्पायर करते हैं। अपने ब्रांड करण विग कुट्योर के जरिए से साबित करते हैं कि साड़ी सिर्फ एक आउटफिट नहीं, एक स्टेटमेंट है। कभी क्लास में मिल्टन पढ़ाते हैं तो कभी किसी इवेंट में सादगी और सौंदर्य से साड़ी पहनकर एंट्री मारते हैं। तो तैयार हो जाइए एक दिल से निकली बातचीत के लिए, जहां बात होगी आइडेंटिटी की, स्पिरिचुअलिटी की और उस खूबसूरत जर्नी की जो करण विग को करण विग बनाते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ करण आपका द इनवोग नारी शो पे, जो कि लोकमत राजस्थान के स्टूडियो से प्रसारित होता है। तो करण, वेलकम। नमस्कार खमागनी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो करण मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा हमारा लोकमत स्टूडियो और आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, और जहाँ आप हैं ऑब्वियसली एंड हर चीज़ एक सौंदर्य से लिपटी हुई जिस तरह से आपने बिगिन किया है। एंड आई थिंक दिस वेन्यू इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर हेयर, इट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच करण। एंड करण, स्टाइल से लेकर रैंप वॉक तक की जो आपकी जर्नी है वो मतलब कैसी रही? अभी भी आप मतलब उस जर्नी में चल ही रहे हैं, लेकिन जो आपने स्टाइल करना जो स्टार्ट किया था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी तक की आपकी जर्नी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी जर्नी लंदन फैशन वीक से स्टार्ट हुई थी, जहाँ मैंने मीगन ओलारी एंड एक मुंबई के डिज़ाइनर थे, उनके साथ मैंने स्टाइलिंग का काम किया और मैं ब्लॉगिंग करता था छोटी बहुत। बट आई नेवर न्यू दैट दिस जर्नी विल चेंज इनटू समथिंग विच इज़ कमिंग टिल टुडे। और वहाँ से छोटा सा जर्नी स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे शोज़ चालू करे और अब खुद भी रनवे पे चल रहे हैं एज अ शो स्टॉपर। आई थिंक एक छोटी सी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा स्पार्क की आवश्यकता होती है, और वो स्पार्क आप में जब तक क्रिएट नहीं होती, जब तक आप में कुछ करने की लगन, इच्छा, प्रबल इच्छा आई वुड से, और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें कल्बिनेट होके जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसको लाने में कारगर साबित होती है। अच्छा करण, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में साड़ी मैन के नाम से जाना जाता है, तो किस तरह से आपका एक साड़ी से कनेक्शन हुआ? साड़ी एक ऐसा 6.5 मीटर का यार्ड का फैब्रिक है मेरे लिए, जो कि आत्मीयता को दर्शाता है, और ये मुझे मेरी माँ के आंचल को हमेशा साथ रखने की क्षमता देता है। और एक हर गारमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अलग से स्पार्क होता है, बट आई थिंक साड़ी एक ऐसा गारमेंट है जो मुझे अपने पन को बताने के लिए कहीं किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता। वेन एवर यू थिंक अबाउट साड़ी, यू थिंक अबाउट करण। अच्छा करण, आपकी जो डिज़ाइंस होती है उसमें कल्चर और स्पिरिचुअलिटी भी भरपूर होती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मेरा ये एक छोटा सा मानना है कि अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, अगर आप अपने कल्चर से जुड़े हैं, अगर आप अपने रूट्स से जुड़े हैं, आप कहीं भी चले जाएं, सफलता आप कदम चूमेगी। बिल्कुल सही कहा आपने करण। और अभी अभी बस मैं जैसे आपसे बात कर रही थी तो मुझे साड़ी मैन के नाम से याद आया आपका जो JLF वाला जो इंसिडेंट था, जो कि बहुत ही आप ट्रोल हुए थे, एंड मुझे लगता है हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। इवन मुझे भी कई लोगों ने आपके क्लिप्स भेजे कि देखो आप इस करण को जानते हो ना, सी, एंड बहुत सारे आपको मतलब मुझे लगता है कि व्यूज़ मिले थे उस पर। तो वो क्या इंसिडेंट था? ऐसे ही आई वॉज वॉकिंग इन JLF और किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि आप साड़ी क्यों पहनते हैं। मुझे तो लगा रैंडमली बहुत इंटरव्यूज़ होते हैं वॉक इन, तो मैंने दे दिया। मुझे नहीं पता था कि उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे। और वो आई थिंक मैं जब घर से बाहर निकलता था या कहीं भी जाता था तो वो मुझे वो वीडियो दिखा के बोलते थे ये तो आप ही हैं। तो उस वीडियो को मैं ट्रॉल ना समझ के मैं उसको इस तरीके से समझूंगा कि वो इस सेंस में वायरल हुआ कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो अभी भी शेल के अंदर हैं। उन लोगों को बहुत मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए दैट उनके फ्रेंड्स ने उनको ये वीडियोस भेजे हैं, और जब ये वीडियोस उनके पास पहुँचे उन्होंने अपने आप को मतलब मेरी परछाई समझ के माना कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। और हम शास्त्रों को उठा के देखें या कुछ भी एक ऐसा प्री हिस्टोरिक एलिमेंट उठा के देखें, मोहनजोदारो, हड़प्पा,
और विच एवर सिविलाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक होमोसेक्सुअलिटी और कुछ भी साड़ी से लेकर सब हमारे शास्त्रों में पहले से है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ईश्वर साड़ी पहनते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रोजेक्शन इस तरीके से किया है कि हम लोग प्रतिबिंब दिखा सकते हैं उसका आज भी। अच्छा करण, अगर मैं लग्जरी की बात करूं और कंफर्ट की बात करूं तो उसे आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि आप जो स्टाइल करते हैं वो ऑर्गेंजा भी होता है, टिश्यू भी होता है, शिफॉन भी होता है, तो किस तरह से आप मतलब कैरी करते हैं इन दोनों चीज़ों को? मुझे साड़ी तब पहनना पसंद है जब वो कंफर्टेबल हो, भले ही मैं लैक्मे में चला जाऊँ। अगर मैं प्लेन सूती साड़ी पहन के भी जा रहा हूँ और विदाउट इवन कैरिंग हील्स, आई शुड बी कंफर्टेबल इन इट। मुझे ये नहीं है कि अगर मैं इस इवेंट में जा रहा हूँ तो मुझे बनारसी पहनना है, मुझे इस इवेंट में जाके शिफॉन को कैरी करना है। द ओनली थिंग इज़ कम्फर्ट इन योर बॉडी, कम्फर्ट इन योर स्किन एंड कम्फर्ट इन द गारमेंट यू आर कैरिंग। जिस समय वो आ गया तो आई थिंक आपको किसी और चीज़ को एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस ही इतना होगा मजबूत कि शायद किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। राइट। अच्छा करण, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से सोशल मीडिया ने आपकी ब्रांडिंग में, मतलब सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है? जनता जनार्दन है और मैं सोचता हूँ कि उन्हीं लोगों ने हम लोगों को इतना प्रेम दिया है और वो आज भी देते आए हैं। एक प्रेम, जीवन के अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप किसी से मिल बैठ के 2 शब्द प्रेम के साझा कर लेते हैं, उस इंसान को उस जीवन के अंदर और कुछ नहीं चाहिए। 2 लोगों के बीच के अंदर का प्रेम सिर्फ 2 शब्दों के अंदर भी सीमित है, या फिर एक स्टेटमेंट, आप ठीक हैं, राइट, दैट्स इट। अच्छा करण, आपने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, रैम्प वॉक किया है, तो ऐसा मतलब क्या है, मैं क्या कह सकती हूँ कि करण विग बहुत ही यूनिक है और स्पेशल है जो उसे ब्रांड मतलब अप्रोच करते हैं, या बहुत ही बड़े बड़े इवेंट में आपने वॉक किया है, तो ऐसा क्या एक रीज़न आप यूनिकनेस अपनी मानते हैं कि लोग आपको बुलाते हैं? मैं शायद यही बोलूँगा कि ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, बट आई थिंक प्रेम है ना। आप अगर, इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेशन, राइट। अगर आप दूसरे को प्रेम करते हैं तो बाकी जनता भी आपको प्रेम करेगी, right. मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इस इवेंट में नहीं बुलाया जाएगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, या कुछ भी नहीं। डोंट थिंक अबाउट प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इवेंट। आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, किसी के साथ भी जाएं, किसी भी इवेंट में मैंने वॉक किया हो, अगर कहीं भी कल्चरल इवेंट, कहीं भी फैशन इवेंट, द ओनली थिंग इज़ वो प्रेम से बुलाते हैं, हम प्रेम से जाते हैं, और वो एक लव का सर्कल ऐसा क्रिएट होता है। I don't think you don't need, I think you don't need anything else। मैं यही चाहता हूँ, और मेरा मैसेज भी हमेशा यही होता है कि आप जिस तरीके का चरित्र सोसाइटी को दिखाते हैं, सोसाइटी वो अपनाती है, और आई थिंक प्रेम कम है आजकल। True। तो बस उसी को बिखेरो, लोग आपको और प्रेम करेंगे। राइट। अच्छा करण, आपने कौन सी एज में साड़ी पहनना स्टार्ट किया? आपको याद है कोई ऐसा वाकया जो कि आपको लगा कि हाँ मुझे साड़ी से प्रेम है? आई थिंक 2016 की बात है, और मैं एक फैशन इवेंट के अंदर जाना था, कहाँ पे साड़ी की एग्जीबिशन लगी थी। जो साड़ी मैन ऑफ इंडिया हैं हिमांशु वर्मा जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और वो बड़े परम मित्र भी हैं। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि आई वॉज वेयरिंग अ कुर्ता एंड आई वॉकड इन एंड ही वाज लाइक, ये क्या पहना है, इसको चेंज करो। एंड एक सफ़ेद साड़ी उठा के लाए, देखिए वो भी सफ़ेद थी, एंड वो मेखला चादर थी असम की। तो उसने कहा ये पहन लो। तो मैंने कहा नहीं साड़ी नहीं पहन सकता मैं। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी लगेगी। तो मैंने तो सोचा कि कुछ नहीं है, ज़्यादा जनता थी नहीं वहाँ पे, नारायण निवास की बात है, तो मैंने डाल ली। और मेरे 3-4 दोस्त और थे, उनको भी पहना दिया साड़ी, और चारों ने खड़े होकर पोज दे दिया। मुझे तो तब तक पता नहीं चला जब तक अगले दिन वो अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आ गई। तो जैसे वो अखबार घर में पहुंची, हमारे घर में अंग्रेज़ी अखबार आता था, तो वो पढ़ा और देखा तो लगा कि शायद आज से मैंने अपना जीवन जीना प्रारंभ किया है। कोई रोक टोक नहीं, जस्ट एक ऐसा शरीर जो कि एक वस्त्र में लिपटा है। अगर आप उसको भी सोच के 50 प्रश्न 1000 प्रश्न बनाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी तमन्ना है। राइट। मैं तो आपको प्रश्न पूछने पे मजबूर नहीं करता,
मैं तो आपसे कुछ प्रश्न नहीं पूछता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जीवन मेरे तक सीमित रहे, जो मैं पहनूँ, जैसा मैं करूँ, उससे दुनिया को असर नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज़ माई लाइफ, आई वुड लिव इट अकॉर्डिंग टू माई रूल्स। अच्छा, 2016 में आपको पता चला कि साड़ी मेरे लिए बनी है। एग्जैक्टली। एंड वाइट ही क्यों? सफ़ेद, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ऐसा रंग है जो कि सत्य, प्योरिटी को दिखाता है, और एक ऐसा रंग है ये जो जिस रंग में जाता है उस रंग की तरह हो जाता है। शायद मेरा नेचर भी ऐसा ही है, मैं बड़ों के साथ बड़ों जैसा, बच्चों के साथ बच्चों जैसा। और जब आप छोटे बच्चों को मिलते हैं तो बहुत प्रेम से अगर उनको आलिंगन करेंगे, जैसे मैं टीचर हूँ तो अगर मैं छोटी क्लास में जा रहा हूँ बच्चों को मिलने, तो वो भी बहुत प्रेम से मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको वो सेलिब्रिटी पना नहीं दिखाना है अपना, वहाँ पे आपको बचपना दिखाना है कि चलो किड्स आर हैप्पी टू मीट यू, दे आर ईगर टू मीट यू, देन ओनली दे विल एम्ब्रेस यू। अदरवाइज आप में हल्का सा भी सफ़ेद पे कलंक आ गया तो वो साड़ी नहीं पहन पाते, आप वो वस्त्र नहीं पहन पाते, आपको तुरंत ड्राइक्लिन पे डालना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ आपका चरित्र भी इस प्रकार होना चाहिए जो कि दामन को इस तरीके से स्वच्छ रखे जिस तरीके से सफ़ेद साड़ी है। अच्छा, अगर मैं करण बात करूं 2016 से अब तक, तो जब आपने ये साड़ी पहनना स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि जो लोगों की मेंटलिटी उस टाइम थी और आज का जो, अगर मैं 2025 की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आया है लोगों की मेंटलिटी में? पहले लोग बोलते नहीं थे, पहले मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था आई वुड से, और इंस्टाग्राम भी मैंने शायद 2015 में स्टार्ट किया जब मैं लंदन गया था। तो मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि लगाया करो फ़ोटोज़। तो मैंने पहली तस्वीर मैंने एक विदेश में गोल्ड की एंकलेट खरीदी थी, तो मैंने वो पहला फ़ोटो लगाया है इंस्टाग्राम पे, जो आज भी है उसमें, बहुत नीचे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम के अंदर सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने अपना जीवन इंस्टाग्राम का लंदन से स्टार्ट किया। तो लंदन वॉज वेरी ओपन एंड काइंड, तो वहाँ पे तो शायद किसी ने मुझे कभी कुछ प्रश्न उठाया ही नहीं, अदरवाइज रादर दे लाइक्ड इट। आई वॉकड इन टू द फैशन शो वहाँ पे और पीपल लव्ड इट। मैंने इंडियन मुंड पहना था, धोती। अच्छा। और साइड में कश्मीरी शॉल था और ऊपर ब्लेजर था। तो पीपल लव्ड इट, सेइंग कि वो अमालगमेशन है ऑफ कल्चर। ओके। दे टुक इट दैट वे एंड देन दे लव्ड इट। जब मैं शो से निकल रहा था, जिस मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, तो बाकी 2 डिज़ाइनर्स और थे, उन्होंने मुझे अपने शो के पासेस दिए लंदन फैशन वीक के, और उन्होंने कहा कि आप हमारे शो में भी आइएगा। तो आई थिंक एक्सेप्टेंस तब था, अब प्रश्न ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्टेंस कम होता है। बट अगेन ट्रस्ट मी, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर विद मी, आई डोंट लिव फॉर वैलिडिटीज़, है ना। आई डोंट लिव फॉर मार्क्स ऑन माई फेस। आप अगर जीवन जी रहे हैं उस प्रकार जिए कि शायद आप दूसरे के दिल को दुखाए ना, और वही रेसिप्रोकेट होके आपको इसी जीवन में मिलेगा। अच्छा करण, कोई ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि मतलब मैं जब भी उसको याद करता हूँ किसी ऐसे इंसान से जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे वहाँ से मिलेगा, कोई ऐसा वाकया याद है? स्टेटमेंट्स तो शायद मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन इंसिडेंसेस याद हैं। वो लोग चलते चलते खंबे से बढ़ जाते हैं देखते हुए। तो नो डाउट। तो और लेकिन बहुत लोगों ने इतने प्रेम से एक्सेप्टेंस दिया है। आई थिंक कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है उनको कि आप लोगों का प्रेम है जो मुझे यहाँ तक लेके आता है और मुझे हर दिन साड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा करण, दिस इज़ पर्सनल क्वेश्चन, व्हाट अबाउट योर फैमिली? उनका क्या रिएक्शन रहा? अगर मैं बात करूँ आपके ब्रदर की, मदर की। My brothers were always acceptable, they always accepted it. They never questioned. और आज भी even they are more protective. They are just protective of me as जैसे किसी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने जिस दिन फर्स्ट टाइम उनको पता चला था अबाउट माई जेंडर आइडेंटिटी, तो उन्होंने शायद उस समय भी मुझे कुछ भी कटघरे में खड़ा करना का नहीं सोचा। माँ बाप हैं, उनको एक्सेप्टेंस तो धीरे धीरे आता है, बट माई मदर लव्स द साड़ीज़, बट एक्सेप्टेंस के अंदर आई वुड से थोड़ी सी हिचक अभी है। मुझे लगता है इट्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी। माँ है, वो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो वही सोचता हूँ कि सोसाइटी में वो जो 4 लोग हैं, मेरे को उन 4 लोगों से एक बार मिलना ज़रूर है। दैट इज़ इट।
अदरवाइज माई पेरेंट्स लव मी। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि सोसाइटी में जो आपका ये जो सारी चॉइस है ये मतलब लोगों के लिए क्वेश्चन रहा या लोगों को वो आंसर नहीं मिला प्रॉपर जो उनको मिलना चाहिए? जहाँ तक कि मैंने इवेंट्स वगैरह के अंदर देखा है और शोज़ में देखा है, वो जो आई वुड से इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के लोग होते हैं वो कभी प्रश्न नहीं उठाते। राइट। दूसरे वो लोग उठाते हैं जो कि हमारे क्यूरोसिटी वाले होते हैं या फिर जिनके अंदर आई वुड से जनरेशन गैप है। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जनरेशन गैप वालों को प्रॉब्लम मतलब ये बात प्रॉब्लमेटिक लगती है, वो समझ नहीं आती। लेकिन मेरी नानी मुझे बहुत पसंद करती है, वो मेरी साड़ीज़ की फ़ोटो को जूम कर करके देखती है, बोलती है ये वाली ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। तो आई थिंक जनरेशन गैप भी कवर अप हो जाता है जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं ये साड़ी अच्छी लग रही है। राइट। बट करण, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ, जैसे अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, यंग जो एज है जिसको क्या बोलते हैं, जेन ज़ी। यस। तो मैं अगर उनसे बात करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। एग्जैक्टली, आई वुड से जेन ज़ी को फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। यस। आप देखिए वो प्राइड परेड्स के अंदर भी कितना निकल के सामने आते हैं, है ना? Right. वो एक्सेप्टेंस के मामले में बहुत क्योंकि उनकी खुद की लाइफस्टाइल एक ऐसी होती है कि जो कि पसंद नहीं करते कि डू नॉट क्वेश्चन अस के बैरिकेड्स होते हैं, राइट? और वही वो सोचते हैं कि जब आपका जीवन ऐसा है तो आप जिए ना, जियो। और जीने दे की फिलॉसफी जेन ज़ी के अंदर है। मैं जेन अल्फा की बात अभी नहीं करूंगा। राइट, वो तो मुझे लगता है बहुत एडवांस है। आई नो, दे आर ऑल एआई जनरेटेड, आई वुड से। राइट। अच्छा करण, आप एक प्रोफेसर भी हैं इंग्लिश के। इवन मैं तो बहुत ही खुश हुई आज देख के कि आपकी हिंदी भी उतनी ही अच्छी है। मतलब इंग्लिश प्रोफेसर की मैंने इतनी अच्छी हिंदी शायद ही कभी सुनी होगी। तो बच्चों का कैसा रिएक्शन रहता है जो आपके स्टूडेंट्स हैं? क्या आप कॉलेज में भी साड़ी पहन कर जाते हैं? अभी साड़ी वहाँ पे तो अलाउड नहीं है, बट आई वेयर माई सूट्स, माई बैंगल्स, माई हील्स। ओके। और कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे बच्चे तहे दिल से प्रेम करते हैं और उतना ही प्रेम उनके माँ बाप से मिलता है मुझे। मैं उस स्कूल के अंदर सिर्फ 1 वर्ष के लिए गया था और मैंने कहा था कि मेरे 1 वर्ष का जब से टेन्योर समाप्त होगा मैं स्कूल छोड़ दूँगा। और जिस समय मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला वहाँ पे, तो वहाँ से पेरेंट्स के कॉल्स मैसेजेस आने लग गए कि अगर आप छोड़ोगे हम अपना बच्चा वहाँ से निकाल लेंगे। तो मुझे लगा कि मेरी जेंडर, मेरी आइडेंटिटी, मेरा वस्त्र, मेरा रहन सहन उन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरी एजुकेशन, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट बच्चों को इतना पसंद आया कि आज भी जो मैं क्लास 5वीं के बच्चों को किताब में बना के देता था उनके पास आज भी रखा हुआ है। आज 7-8 साल हो चुके हैं उस बात। वो मुझे आज भी तस्वीर खींच के बेच के बताते हैं, सर हमने आपके वैल्यूज़ पे वर्क किया एंड टुडे वी आर वट एवर वी आर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो वो प्रेम एक दौसा जैसी सिटी से मिलना आई थिंक मेरे लिए अचंभित करने वाला था, बट अगेन आई एक्सेप्टेड इट विद ऑल वैलिडिटीज़ एंड लव। अच्छा करण, मैं एक जो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं बात करूँ जेंडर नॉर्म्स की, जेंडर लॉज की, स्पेशली इन फैशन, तो आप हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जेंडर फ्लूइडिटी करके एक कंसेप्ट होता है कि आप फ्लूइड हैं अपने तरीक़ों को पहनने में, बोलने में, रहने में, जो भी है। बट आई थिंक कभी किसी को उस बात पे अगर प्रश्न उठाते हैं वो लोग और उनको प्रॉब्लम होती है उस बात से, तो दे ऑल हैव राइट टू आस्क, दे ऑल हैव राइट टू ask us in a polite and humble manner rather than poking a finger on us, है ना? राइट्स भारत के अंदर सेक्शन 377 आ चुका है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक उंगली पकड़ना और उसको दूर तक ले जाना बहुत समय लगता है। राइट। वो समय हमारे भारत के अंदर इसीलिए लगता है क्योंकि आज भी हम लोग कल्चर से रूटेड हैं, लेकिन कई लोग कल्चर को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ 90 डिग्रीज या 180 डिग्रीज पे रह के नहीं किया तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द कल्चर। राइट। आई थिंक ईश्वर कभी आके आपको प्रश्न नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, एक कपड़े को लेकर, एक जेंडर आइडेंटिटी को लेकर। आप अपने चरित्र को इस प्रकार बनाइए कि कोई प्रश्न उठा ही ना सके। तो मैं मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी यही बोलता हूँ
बी हम्बल, बी स्वीट, बी डाउन टू अर्थ। उस वृक्ष की तरह रहिए जो कि आम का है, जो पत्थर खाने के बावजूद आपको मीठा फल देता है। और आई थिंक उसी वृक्ष की तरुछाया के नीचे पथिक जन आके बैठना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ एक कंकाल और सूखे वृक्ष के अंदर कोई बैठना पसंद नहीं करता नीचे। फिर घमंड तो मृतक शरीर के अंदर भी है। सही। अच्छा करण, मैं एक बात तुमसे शेयर करना चाहूँगी जो मैंने नहीं की। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक इवेंट में किसी एक मैन से ही मिली थी। ही इज़ अ मतलब बॉय। तो जब तुम्हारी बात हुई तो बहुत अप्रिशिएट उसने किया, मैं नाम नहीं लूँगी। एंड ही सेड कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आता है। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ साड़ी पहनना, बैंगल्स पहनना, बिंदी लगाना, पायल पहनना, बट मुझ में इतना करेज नहीं है। या मैं मतलब सोसाइटी से मुझे बहुत डर लगता है, मेरी फैमिली से मुझे बहुत डर लगता है। आई सैल्यूट हिम कि लाइक फ्रॉम लास्ट 10-12 ईयर्स से आप ये साड़ी पहन रहे हैं, जब लोगों की सोच क्या थी। तो करण, वो उसका सवाल ये था कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से है। तो मैं भी जानना चाहूँगी कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आते हो करण? कभी कभार ना, पहले तो धन्यवाद उसका कि उसने इतना प्रेम दिखाया। एंड जब सड़क पे चलते थे ना पहले, तो कोई चाल पे कमेंट करता था। मैं तो और भी बुरे समय से गुजरा हूँ कि चलते चलते एक ईंट भी आके पड़ती ही बस, बट मैं ईश्वर की दया थी तो शायद झुका और वो बच गया। चलते चलते कमेंट्स पास करना लोगों का, ये मेरी सोसाइटी है, मेरी कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। बट आई नेवर गिव अप। एक बात मैं कॉन्फिडेंस की तब कहता हूँ, अगर आप एजुकेटेड हैं, सोसाइटी में नाम है और लक्ष्मी की कृपा है आप पे, मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी इंसान आप पे प्रश्न करेगा या आपको ऊंची आंख उठा के देखेगा। मैं सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करूं, जो कि बहुत वायरल है इंस्टाग्राम पे, मोबाइल कवर्स भी डिफरेंट लगा लेते हैं तो वायरल हो जाते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि अगर उनकी जेंडर आइडेंटिटी रिवील हो नहीं हो, फिल्म डायरेक्टर्स हो, फैशन डिज़ाइनर्स हो, क्या आज लोग उनके लिए काम करना नहीं चाहते? राइट। दे आर देमसेल्व्स बिकॉज दे आर डूइंग इट एंड दे आर एजुकेटेड। दैट्स व्हाट ब्रिंग करेज इन देम। और आप इतनी मेहनत करिए कि लक्ष्मी की कमी ना हो। मैं ये नहीं कहता कि कहते हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं लाता, पैसा खुशियाँ लाता है। अगर आप हॉस्पिटल में हो और आपके पास पैसे ना हो तो आप खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। और वहीं आपके माता पिता हॉस्पिटल के अंदर हो, आपके माता पिता का तुरंत एडमिशन हो और तुरंत ठीक होके बाहर निकल जाए, वही पैसा आपको इतनी खुशी देगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। राइट। अच्छा करण, ये जो 6 यार्ड ऑफ एलिगेंस है, ये आपके लिए रिबेलियन है या एक एक्सप्रेशन है? इट इज़ ऑलवेज एन एक्सप्रेशन। आई कैन नेवर कॉल इट इज़ एन रिबेलियन। ये एक एक्सप्रेशन है ऑफ आर्ट, ऑफ कल्चर, ऑफ धरोहर मेरे राजस्थान की। आई वुड से आई ऑलवेज टेक प्राइड इन वेयरिंग साड़ी। और कभी किसी को लगता होगा कि शायद मैं घबराता हूँ या फिर कभी किसी इवेंट के अंदर जाने के लिए सोचना पड़ता है, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। मेरी मदर मुझे हमेशा कहती हैं, तो वो उन औरतों की तरह हैं जो माता जी इस कीर्तन में जाती हैं, फटाफट से सफ़ेद साड़ी लपेटी और चल दिए। तो दैट इज़ वेरी ईजी फॉर मी एंड दैट इज़ ओनली फ्यू सेकेंड्स का गेम फॉर मी। राइट। अच्छा करण, एज अ इंग्लिश प्रोफेसर, एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ इन्फ्लुएंसर एंड बहुत सारे आप बहुत कुछ करते हो, आपका जो फेवरेट किरदार क्या है? मैं सच बोलूं तो जब मैं 1 महीना वृंदावन जाके रहता हूं और वो सुकून का जीवन वहां जीता हूं, जो कि मीडिया पे सिर्फ उतना दिखता है जितना मैं चाहता हूं कि लोग भक्त बने, लोग ईश्वर से जुड़ें, वही दिखाना चाहता हूं वहाँ पे मैं लोगों को। और वो 1 मंथ का प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, प्योरिफिकेशन ऑफ आइडियाज़, आई थिंक मुझे और किसी और फील्ड में नहीं मिलता। अच्छा करण, अगर मैं बात करूं LGBTQ जो कम्युनिटी है, तो
तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन को आप इंडिया फैशन वर्ल्ड में कैसे दिखाते हैं आज के टाइम में? देखिए, LGBTQ कम्युनिटी को, लोगों को लेके ना एक धारणा ये बनी हुई है, मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है। पहले तो लोग मुझे ये बोलते थे, जब जयपुर में प्राइड चालू करी थी हम लोगों ने कि 2016 में, कि अगर अभी आपको हाथ लगाएंगे तो ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, आप भी कम्युनिटी के हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ तक सोच मैंने लोगों की देखी है। अगर हम उनको प्राइड परेड्स में खींच के ला रहे हैं कि आइए, आप भी चलिए हमारे साथ, एज अ प्रोटेक्शन और एज अ सपोर्ट, एज एन अलाय, आई वुड से, वो नहीं आते थे। तो दिल को चोट पहुंचती थी, लेकिन वो घूंट पीना सीखा, शायद आज तक पिया है उसको। वो एक विश नीलकंठ के गले में है, एक विश हमारे गले में भी है, कि जब आप सोचते हैं कि 4 लोग सामने खड़े हैं और पीछे से कमेंट आता है ना, और कभी किसी ने जैसे मोबाइल पे बात करी और मुंह पे आपसे बहुत प्रेम से बात करा है, लेकिन फ़ोन काटना भूल गया है, और उस समय जो आप पीछे से 2 अक्षर सुनते हैं, वो जो चोट आपके दिल पे आती है, आई थिंक दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, आई वुड से। तो मैं अपने सोसाइटी, कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ एजुकेशन प्राप्त करें। और इंस्टाग्राम पे अगर ट्रोलिंग आ रही है, अगर आपको वहाँ पे अब्यूसिव वर्ड्स का सामना करना पड़ रहा है, मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप उसका हिस्सा ना बने, और ना ही मुझे वो भेजें कि मैं उसका हिस्सा बनूं। अगर कोई आप पे कीचड़ फेंक रहा है और आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, देन यू आर इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट ऑफ इट। देन डू नॉट आस्क फॉर rebellion, do not ask for validities, and do not ask कि हम लोगों को लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लोगों का काम है, जो भी, अगर मैं कहता हूँ स्ट्रेट कम्युनिटी ऑफ पीपल है, अगर दे आर कमेंटिंग हेट्रोसेक्सुअल से कमेंटिंग, लेट देम डू इट। कर करके एक समय चुप हो जाएंगे। आप अपना मुंह गंदा ना करें, आप उस गंदगी का हिस्सा बन के फिर तो आप पार्ट हो जाते हैं, एंड देन यू आर सेइंग कि हमारे साथ ऐसा हो गया। प्रेम से बोलो या फिर ना बोलो। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ लॉन्ग प्रेस एंड डिलीट ऑन इंस्टाग्राम। डू दैट टू योर कमेंट्स एंड यू विल बी हैप्पियर एंड पीसफुल। मेरे साथ होता है, डिलीट, ब्लॉक, रिस्ट्रिक्ट, 3 ऑप्शंस इंस्टाग्राम ने दिए हैं। थैंक यू इंस्टाग्राम। अच्छा करण, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। रिलीजियस मैं नहीं कहूँगी, मैं स्पिरिचुअली कहूँगी आपको। बहुत आपके जो पोस्ट होते हैं वो वृंदावन के होते हैं। आप मोस्टली वहाँ पर जब भी आपको समय मिलता है आप जाते रहते हैं, आप राधा कृष्ण के भक्त हैं। तो आपकी जो ये भक्ति है, ये किस तरह से आपके जीवन में काम आई? दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक मैं सब लोगों को ये बताता हूँ, अगर आप अपने जीवन में संयम चाहते हैं और अपने क्रियाकलापों में संयम का दर्पण दिखाना चाहते हैं लोगों को, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, वो कंसेप्चुलाइज तब तक नहीं होगा जब तक आप शांत रह के, मौन रहकर चिंतन नहीं करेंगे और ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे। इस जीवन के अंदर ईश्वर ने हमको विदाउट कॉलिंग का सिस्टम दिया हुआ है। कनेक्ट विद गॉड बाय चैंटिंग, कनेक्ट विद गॉड बाय गोइंग टू द टेम्पल डेली। अगर आप अपने जीवन के अंदर 3 चीज़ों को जोड़ लें तो मेरा मानना है आप परम आनंद का प्राप्त करेंगे। क्या है वो 3 चीज़ें? पहला तो है एक मंदिर को अपने जीवन से जोड़ो, दूसरा शास्त्र, और तीसरा व्यायाम। अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ते हैं और 3 अक्षरों को जोड़ते हैं, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़, यू हैव वॉन द बैटल ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। बिल्कुल करण, और आज मुझे लगता है लोगों को आपसे ये सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में अगर आप एजुकेटेड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, भक्ति आपके साथ में है और आप इंडिपेंडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, बड़े से बड़े ट्रोलिंग को फेस कर सकते हैं, और एक टाइम के बाद मुझे ये लगता है कि डोंट केयर। आई वेयर अ जैकेट विच सेज आई डोंट केयर। मुझे लगता है मेरे ठाकुर मेरे साथ खड़े हैं, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। उनकी जो छत्र छाया में आ गया तो आपको
इस मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कृष्ण खड़ा है अगर, और उसने सुंदर सी धोती पहनी है, वो भी तो एंकलेट्स पहनते हैं, वो भी तो बैंगल्स पहनते हैं, है ना, वो भी तो पटका लगाते हैं और सुंदर सी मधुर सी बांसुरी बजाते हैं और आपको मोहित करते हैं। जब वो मनमोहक मदन मोहन मोहिनी आपको प्रेम कर रहे हैं, तो आप ये माया के लोगों के साथ वैलिडेशन प्राप्त करके उनकी बातों से अपसेट होके, उनके कमेंट्स, उनके ट्रॉल्स से अपसेट होके अपने जीवन को फुल स्टॉप एंड डॉट लगा रहे हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। आई थिंक आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर आप उसके होकर देखो, आप इसके नहीं होगे। That's it. एंड करण, रियली मतलब बात करना बहुत आसान है बट इट्स नॉट ईजी। मुझे पता है कितने इमोशनल फेसेस भी आते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल लोकमत स्टूडियो टीम। और मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएं। मेरा आई थिंक पूरा वीडियो एक मैसेज की तरह ही फ्लोट हुआ होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर हम आपसे कभी मिलें और आप हमें शायद ना जानते हो और इस साड़ी के वेशभूषा में अगर आप हमसे मिलें, तो बस एक हल्की सी स्माइल भी अगर आप दे दें, वो क्वेश्चन वाली नहीं, वो प्रेम वाली अगर स्माइल अगर आ जाती है, आई थिंक उससे बेटर, उससे मोर एक्सेप्टिंग हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमें प्रेम देंगे, हम आपको 10 गुना ज़्यादा देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। एंड करण, जो ये आपने बात कही ना आज, मानवता, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे सर्वोपरि है, वही खोती जा रही है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि लाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो जो जितने भी ऑडियंस हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं आप उनसे सीखिए कि रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, बी एजुकेट, और अपनी जो सोसाइटी है उसमें भी सभी को आप एजुकेट करो, तभी मुझे लगता है कि हमारे भारत का सही मायने में विकास हो पाएगा। ट्रू। थैंक यू सो मच करण फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड पूरी लोकमत स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह से ग्रो करते रहें और हमारे जयपुर का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। कमागनी। साड़ी में लिपटी एक कहानी है, साड़ी में लिपटी एक कहानी है, रंगों में बसी उसकी जुबानी है। जो तोड़े हर रूढ़ी हर दीवार, वो खुद में एक नई पहचान की निशानी है। ये थी एक ऐसी मुलाकात जहां साड़ी ने सिर्फ तन नहीं मन को भी छुआ, सोच को भी बदला। मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए ममता का प्यार भरा नमस्कार।